नमस्कार। चलो जी, आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेके। और अपने ऑप्शन ग्रीक्स चल रहे हैं अभी। और ग्रीक्स में अपन ने पिछली वीडियो में डेल्टा देखा था। डेल्टा के हिसाब से अपन ने देखा था कि किसी भी अंडरलाइन, जिसको निफ्टी का एग्जांपल लिया था अपन, निफ्टी में 100 पॉइंट्स के मूवमेंट्स पे डेल्टा की वजह से किसी भी स्ट्राइक प्राइस का मूवमेंट कितना होगा या उसके प्रीमियम है वो कितने पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ेगा। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि जो डेल्टा डेल्टा चेंज हो रहा है, तो डेल्टा किसकी वजह से चेंज हो रहा है। कुछ ऐसा फैक्टर है क्या जो डेल्टा को भी चेंज करता है? क्योंकि अपन ने देखा है, जैसे इसी में देख लेते हैं अपन। अपना निफ्टी ओपन कर लिया अपन ने, और निफ्टी के अपन जो प्रीमियम्स देख रहे हैं, तो 22,250 पे अभी चल रहा है। 22,250 पे, तो 22,250 का भी देखो प्रीमियम कितना है, देखा था ना अभी, 140 है। 22,250 का 140 है। अगर ये यहाँ से, इसका डेल्टा कितना है, 48। तो अगर यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट देती है, एग्जाम्पल के लिए 100 पॉइंट्स का मूवमेंट देती है, तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, दो प्राइस ऊपर, तो एट द मनी क्या हो जाएगा, 350। तो एट द मनी जब 22,350 हो जाएगा, तो इसका डेल्टा कितना हो जाएगा, इसका डेल्टा हो जाएगा 48 के आसपास। एट द मनी का 48 से 50 के आसपास रहता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, 45 से 50 के आसपास ही माना होगा। एट द मनी हमेशा 50 के आसपास रहता है, तो 48 हो जाएगा। और इसका जो डेल्टा है वो कितना हो जाएगा, 53। और ये वाला जो अभी एट द मनी है, इसका डेल्टा कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 60 के आसपास हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से चेंजेज आते हैं डेल्टा में। तो डेल्टा को कोई चेंज कर रहा है क्या? तो डेल्टा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे स्पोर्ट का चेंजेज आएगा, स्पोर्ट में जो मूवमेंट आता है उसके हिसाब से डेल्टा भी चेंजेज हो रहा है। तो डेल्टा को कौन चेंज कर रहा है, डेल्टा को चेंज कर रहा है क्या? हाँ। जैसे डेल्टा किस पे डिपेंड करता था, स्पोर्ट प्राइस पे। स्पोर्ट प्राइस के जो मूवमेंट आ रहा है उस पर डिपेंड करता है डेल्टा। और डेल्टा पे एक चीज और डिपेंड करती है, वो क्या है, वो है भैया अपना गामा, GAMMA। ये है गामा। तो गामा क्या काम करता है, गामा एक्चुअली में अपन को बताता है डेल्टा में जो चेंजेज आ रहा है उसकी रेट क्या है। डेल्टा के चेंजेस की जो रेट है उसको अपन को बताता है गामा। और डेल्टा के चेंजेस की रेट को कौन इफेक्ट करता है, गामा इफेक्ट करता है। तो कभी कभी कहीं पे अगर आपने वीडियोस देख रहे हैं या कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो उसमें देखते होंगे गामा इफेक्ट। गामा इफेक्ट किसको नुकसान करता है सबसे ज्यादा, ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन सेलर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है गामा इफेक्ट। बताएंगे अभी कैसे ऑप्शन सेलर को गामा इफेक्ट इफेक्ट करता है, और नुकसान भयंकर देता है जब गामा इफेक्ट आता है। जो कभी कभी देखते हो ना, एक ही कैंडल में 100-150 पॉइंट का जो मूवमेंट आता है, और उसकी वजह से डेल्टा की वजह से इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। डेल्टा की वजह से अपन पहले से तैयार रहते हैं, लेकिन जो गामा इफेक्ट है ना, वो भयंकर नुकसान पहुंचाता है भैया। अब देखो भयंकर नुकसान कैसे पहुंचाता है, उसी का एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। वो एग्जांपल किस तरीके से लेते हैं वो देखते हैं। पहले एक चीज देख लेते हैं, गामा करता क्या है। गामा हर ऑप्शन प्राइस का अलग अलग होगा। जैसे स्ट्राइक प्राइस है 22,250, तो 22,250 से जब इसको देख लो, इसी पे डिपेंड करता है, इसी को देख लो आप। ये 53 है, डेल्टा बढ़ गया ना 53। यहाँ कितना था, 48। तो परसेंटेज रेस में रहता है। तो जब ये यहाँ एटीएम का 48 है, एटीएम का जब 48 है, जब ये, और ये ओटीएम है 350 जिसका अपना डेल्टा है 37, जब ये एटीएम बन जाएगा, मान लो कि 100 पॉइंट से प्राइस इसका मूवमेंट कर गया, 100 पॉइंट से जब प्राइस का मूवमेंट कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा ना। एटीएम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 48। 48 यहाँ भी कितनी है, 38। तो कितने का आया मूवमेंट, 10 का। किस पे, 38 पे। 38 पे 10 का मूवमेंट आया, तो परसेंटेज बेस में लेंगे तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम पे जो डेल्टा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो 10 डिवाइडेड बाई 38 मल्टीप्लाई बाई 100, 26। तो ये 26% से बढ़ जाएगा, 26% से बढ़ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। ये जो एटीएम बन गया ना, ये 26%, ये जो लिखा हुआ था मैंने इसको बोला कर दिया, ये 26% से बढ़ जाएगा। कितने परसेंट से, 26% से। तो अब देखो, सपोज करो मैं हूँ, मैंने क्या किया, इसी को देख लेते हैं, इसको 48 हटाते हैं, इसका इसका मान लेते हैं 50 है डेल्टा, ठीक है। 50 डेल्टा है, और मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको 10 लॉट शॉर्ट कर दिया,
ठीक है, 10 लॉट मैंने 22,250 के शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट कर दिए मतलब सेल कर दिए। अब क्या हो गया, अगर देखा जाए इसका डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा हो गया 500। ठीक है, 10 लॉट से शॉर्ट किया है ना मैंने, 50 का डेल्टा है और 10 लॉट शॉर्ट किया है, तो एक लॉट पे 50 डेल्टा, तो 10 लॉट पे 500 और डेल्टा की वैल्यू 100 के मल्टीप्लाई में होगी। तो मतलब अगर इस स्पॉट प्राइस में 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, तो मैं देखो सेल कर रहा हूँ, तो जब ऊपर बढ़ेगा तो मुझे नुकसान होगा। कॉल को जब आप सेल करते हो और प्रीमियम जब बढ़ता है, प्रीमियम बढ़ता है तो क्या होता है, लॉस होता है। कैसे, एग्जांपल दे देता हूँ आपको। 100 रुपये मैंने एडवांस में सेल किया है, क्या किया है, 100 रुपये में सेल किया है। अगर ये 101 हो गया तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बेचना पड़ेगा। यहाँ देखो सेल किया है, तो अब मुझे जो भी सेल किया है जिसको मुझे देना है, तो यहाँ से 101 में बाय करके फिर इसको दूंगा मैं। कितने में बाय किया, 101 में। 101 में बाय करके कितने में सेल कर रहा हूँ, 100 में। तो नुकसान कितने का हुआ, 1 रुपये का। अब देखो डेल्टा कितना हो गया, 500। कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया स्पॉट प्राइस के, 5 गुना हो गया ना स्पॉट प्राइस के। तो यहाँ अगर 10 पॉइंट का मूवमेंट आता है मेरे अगेंस्ट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डाउन साइड में जाए मार्केट, सेलर हूँ ना मैं, तो सेलर हूँ, कॉल सेल किया है मैंने, तो मैं सोचूंगा कि डाउन साइड में जाए मार्केट। तो अगर यहाँ से 10 पॉइंट का मूवमेंट आता है, कितने का, 10 पॉइंट का मूवमेंट आता है, तो मुझे कितने का लॉस होगा, 50 का। डेल्टा देखो 5 गुना हो रहा है ना, डेल्टा 5 गुना हो रहा है, तो मुझे नुकसान कितने का होगा, सीधा सीधा 50 रुपये का। 10 पॉइंट पे 50 रुपये का मुझे नुकसान होगा, 50 पॉइंट का नुकसान होगा। लेकिन एक चीज सोचो आप, मैंने कब शॉर्ट किया था, जब ये 22,250 पे था। कितने पे, 22,250 पे। अब यहाँ से ये सीधा आ गया 22,350। ठीक है, 22,350। तो देखो पहले ये क्या था, एट द मनी। अब एट द मनी कौन है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस एट द मनी। जब एट द मनी था तब इसका डेल्टा कितना था, 48। मैंने 50 माना था। ठीक है, तो मेरा नुकसान कितना हो रहा था, 5 गुना से नुकसान हो रहा था। जितने पॉइंट बढ़ेगा उसके 5 गुना का मुझे नुकसान होगा। अब क्या हुआ, 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। अब ये क्या हो गया, एट द मनी, एटीएम हो गया ना अब, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आ गई। और ये वाला मेरा जो मैंने सेल किया था ये क्या बन गया, ये बन गया आईटीएम, इन द मनी। इन द मनी में क्या रहता है, कितने स्ट्राइक प्राइस नीचे हैं, 2। तो यहाँ 50 था, 2 स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया, 60। अब 60 हो गया ना, तो देखो पहले कितना को नुकसान हो रहा था मुझे, 5 गुना। 5 गुना नुकसान हो रहा था ना, क्योंकि मैंने 10 लोड किया था। अब देखो ये 60 हो गया, मैंने कितने लोड सेल किए हैं, 60 मल्टीप्लाई बाई 10 लोट। अब कितना हो गया मेरा डेल्टा, 600। तो मतलब मेरे को नुकसान कितना हो रहा है, 6 गुना। मेरा नुकसान बढ़ गया है 6 गुना। अब सपोज करके देखो, मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट और मूवमेंट कर जाता है 450 पे, तो ये क्या बन गया, एटीएम। और मेरे वाला जो 250 था ये क्या बन जाएगा, डीप आईटीएम, गहराई में चला गया है। और 2 पॉइंट नीचे, और 2 पॉइंट नीचे का मतलब अब अपना ऑलमोस्ट हो गया 70 डेल्टा, 70। हम कब सेल किए थे, 50 पे, फिर कितना हुआ 60, और अब कितना हो गया 70। तो डेल्टा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, अपना गुणा में जो लॉस हो रहा था वो भी बढ़ता जा रहा है। अब अपना डेल्टा का इफेक्ट कितना हो जाएगा, 700। तो मतलब मेरा लॉस बढ़ने लग जाएगा 7 गुना से। पहले देखो शुरू में कितने गुना से बढ़ रहा था, 5 गुना से, फिर कितना हुआ, 6 गुना, फिर कितना हुआ, 7 गुना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये लॉस, ये लॉस किसकी वजह से हो रहा है भैया, ये लॉस हो रहा है इसकी वजह से, गामा की वजह से। क्योंकि गामा है उसको एक्सेलरेशन दे रहा है, डेल्टा को एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, गामा। इसलिए जब किसी दिन मूवमेंट आता है एक्सपायरी के आसपास, एक्सपायरी के आसपास, इसीलिए तो कहते हैं कि सेल नहीं करना चाहिए एक्सपायरी के आसपास। जब आप एक्सपायरी के आसपास रहते हो ना, तो देखो सपोज करके देखो, ये अभी 250 पे चल रहा है, और आज अगर एक्सपायरी होती, आज की डेट अगर एक्सपायरी होती और सिर्फ अपन 200 पॉइंट दूर रहते ये, है ना, तो इसका जो डेल्टा था ना, ये वाला डेल्टा भी एक्सपायरी वाले दिन देखोगे ना, तो ये मुश्किल से 5-6 के आसपास रहेगा। कितने पे रहेगा, 5-6 के आसपास रहेगा डेल्टा इसका। अभी जैसे 26 है ना, तो ये जब एक्सपायरी वाले दिन होगा उस दिन देखना आप, 200 पॉइंट की दूरी पे जो निफ्टी होती है उसका 5-6 के आसपास रहेगा। लेकिन अगर 200 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है
एट द मनी पे कितना हो जाता है 50 के आसपास, तो 5 से कितना हो जाएगा सीधा 50, कितने गुना बढ़ गया, कितने गुना बढ़ गया 10 गुना बढ़ गया। तो जब डेल्टा मेरे अगेंस्ट में 10 गुना से बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सीधी मौत। 10 गुना से बढ़ जाएगा तो मेरा जो लॉस है वो 10 गुना से बढ़ जाएगा। डेल्टा डेल्टा का जब 10 गुना से बढ़ गया है सारा का सारा सिस्टम, तो जो मेरा लॉस है वो भी 10 गुना से बढ़ेगा। पिछले वीडियो मैंने डाला था ना एक 70,000 का जो मेरा लॉस हुआ था, वो किस वजह से हुआ था, एक्सपायरी वाली दिन थी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और शुरू की 2 कैंडल ही 200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। उसके बाद में जब एंड ऑफ द डे उसने सिर्फ 30 पॉइंट का मूवमेंट दिया और 30 पॉइंट की वजह से जो डेल्टा था गामा की वजह से इतना एक्सेलरेट हो गया कि सिर्फ 30 पॉइंट में 40,000 का नुकसान। देखो 2 दिन पहले का वीडियो है मेरा जिसमें मैंने डाल रखा है कि मैंने 70,000 का लॉस कैसे खाया था। उसमें सिर्फ और सिर्फ गामा इफेक्ट था। गामा का इफेक्ट कितना खतरनाक होता है ऑप्शन सेलर के लिए, और जितना ऑप्शन सेलर के लिए नुकसानदायक होता है ऑप्शन बायर के लिए उतना ही फायदेमंद होता है। अब फायदेमंद आपको कैसे पहुंचेगा, फायदा इस तरीके से पहुंचेगा कि जब एक्सपायरी होती है जैसे यूं मान लो कि 29 को निफ्टी की एक्सपायरी है 29 फेब को, तो 2 बजे के आसपास जो टाइम वैल्यू होता है, टाइम वाला सिस्टम होता है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। स्पॉट प्राइस के आसपास ही इसका डेल्टा एटीएम की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। सपोज करो अगर ये 22,400 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा तो इसमें से थीटा तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। थीटा अगला टॉपिक लेंगे अपन, ठीक है। तो थीटा तो इसमें से खत्म हो जाएगा, थीटा की टाइम वैल्यू जो होती है वो टाइम वैल्यू तो खत्म हो जाएगी। इसमें क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा बचेगा, ठीक है। तो डेल्टा बचेगा और डेल्टा के साथ जब हल्का फुल्का सा भी इसमें मूवमेंट आ गया तो डेल्टा को एक्सेलरेशन कौन देता है, डेल्टा को एक्सेलरेशन देता है गामा। और जैसे ही इसमें अगर यहाँ से 40-50 पॉइंट का मूवमेंट भी आता है तो आपका जो 3-4 रुपए का प्रीमियम होता है, 3 से 4 रुपए का प्रीमियम होता है, वो सीधा पहुंच जाता है 40 से 50 रुपए। 40 से 50 रुपए पहुंच जाता है, कभी कभी तो 100 से 150 तक पहुंच जाता है 40-50-60 पॉइंट के। क्यों, क्योंकि उसकी जो एक्सेलरेशन है गामा की एक्सेलरेशन इधर डेल्टा में बहुत तेजी से मूवमेंट आता है और डेल्टा की तेजी से मूवमेंट की वजह से प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ आईटीएम की तरह बिहेव करने लग जाता है वो। जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन खोल के देखना, ऑप्स्ट्रा को खोल के देखना, सेंसिबल को खोल के देखना, किसी का भी जिसमें डेल्टा वगैरह ये सब कुछ दे रखे होते हैं, इनकी वैल्यू दे रखी होती है, उनको खोल के देखना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपायरी वाले दिन 2 बजे के आसपास तक अगर मार्केट एक रेंज में रहे उस टाइम पे क्या होता है, थीटा अपना खत्म हो जाता है, टाइम वैल्यू अपनी खत्म हो जाती है, डेल्टा है और डेल्टा में जो गामा इफेक्ट होता है वो बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ता है। और इसीलिए प्रीमियम जो ये प्रीमियम होते हैं जो 4-4 रुपए के होते हैं वो 10-10 मिनट में 40 तक पहुंच जाते हैं, 10-10 गुना तक हो जाते हैं। तो ये है अपना गामा। और गामा किस तरीके से काम करता है, गामा डेल्टा को एक्सेलरेट करने का काम करता है। इसलिए हमेशा एक्सपायरी वाले दिन जब इसमें पूरी तरह से टाइम वैल्यू खत्म हो जाए, एटीएम के पास अगर टाइम वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाए, एटीएम को एक्सेलरेट सबसे तेजी से करता है गामा, एटीएम को एक्सेलरेट सबसे तेजी से करता है गामा। जब टाइम वैल्यू खत्म हो जाए तब 2-2:30 बजे के आसपास अगर मूवमेंट आने लगे तो हमेशा एटीएम को उठा लेना चाहिए। एटीएम का चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, ठीक है। तो अपने ऑप्शंस ग्रीक्स काम में आते हैं, वो किस तरीके से काम में आते हैं, वो ये वाली चीजें हैं। छोटा सा वीडियो था, गामा इफेक्ट बताया है इसमें, गामा क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है ये चीज समझाइए। एक्सपायरी से अगर पहले रहते हैं अपन तो गामा की थीटा उसमें टाइम वैल्यू होता है, टाइम वैल्यू धीरे धीरे डिके होता रहता है। इसलिए अगर आपको ऑप्शन बायर हो तो वेट करें, 12 से 2 बजे वाले टाइम में वेट करें। एक्सपायरी वाले दिन जब टाइम वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाए और मूवमेंट आने लगे तो छोटे छोटे मूवमेंट में प्रीमियम 3-3 से 4-4 5-5 गुना 10-10 गुना तक हो जाते हैं। वो सारा का सारा इफेक्ट होता है गामा वैल्यू की वजह से, गामा की वजह से, गामा इफेक्ट की वजह से। तो ये अपना आज का छोटा सा वीडियो था गामा का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज कमेंट कीजिए, चैनल और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो लेके ग्रीक्स का जल्द ही आएंगे और जैसे अपने ग्रीक्स खत्म होंगे उसके बाद अपन अपने लाइव ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। डेली ट्रेड कैसे स्टार्ट करनी है कैसे बताएंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे और रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे अपन। प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, हेज के हिसाब से करेंगे। और ये वाले जैसे ग्रीक्स खत्म होंगे उसके बाद में हेजिंग और ऑप्शन स्ट्रेटजीज
की वीडियो लाने लग जाऊंगा, जिस ऑप्शन स्ट्रेटेजी का वीडियो लाऊंगा उसी के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। तो चलो ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।